रात का अंधेरा कंकालों की सेना से भर गया है और प्रिंस उनका सामना करने के लिए अकेले खड़ा है। इन कंकालों का आज यही अंत होगा। खत्म हो गया इनका खेल, अब शहर सेफ है इनसे। ये कैसे पॉसिबल है? मेरे हर अटैक्स बेकार गए। यश को इस बारे में बताना होगा, अकेला मैं इन्हें नहीं हरा सकता। काली पहाड़ी अंधकार की दुनिया का एक जाना माना नाम। इस पहाड़ी पर एक समय शांतनु का घर हुआ करता था, लेकिन अब जो भी इस पहाड़ी पर आता है वो जिंदा बचकर नहीं जाता है। कहा जाता है कि इस पहाड़ी पर हमेशा अंधेरा होता है। इसे होश मिलाओ, इसका खून पीकर मेरे साथी कुछ हो जाएंगे। कहाँ हूँ मैं? ईशा, ईशा कहाँ हो तुम? प्रिंस का दिमाग घूम रहा था, उसका माइंड भी वाइब्रेट हो रहा था। क्या हुआ था मेरे साथ? वो शांतनु। ओह नो! प्रिंस दौड़ते हुए बाहर जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। मेरी तलवार और विमाना कहाँ गए? और ये जगह तो बहुत डरावनी है। ये मेरी दुनिया का है, अंधकार की दुनिया। यहाँ सिर्फ मौत है। उससे फाइट करने का कोई मतलब नहीं प्रिंस, हमें यहाँ से जाना होगा। यश, मैंने कंकालों से लड़ाई की पर वो खुद को फिर से जोड़ लेते हैं। मेरा हर वार बेकार गया। ये तंत्र विद्या का काम है, कंकालों को ऐसे ही नहीं रोका जा सकता। चलो मैं भी चलता हूँ। और तीनों तुरंत वहां से निकल जाते हैं। पहले कोल्ड विच से निपटना होगा। यश और प्रिंस कोल्ड विच के पास उतरते हैं। यश तुरंत अपनी गन निकालता है और प्रिंस अपनी तलवार निकालता है। दोनों फाइट के लिए तैयार हैं। अचानक कोल्ड विच यश और प्रिंस के रूह को खींचने लगती है। ये देखकर ईशा एकदम घबरा जाती है और यश के पास जाकर उसे बचा लेती है। प्रिंस भी लाइट की स्पीड से वहां से उड़ जाता है। ये कोल्ड विच तो बहुत खतरनाक है। तीनों वहां से भाग जाते हैं। हमने उसकी शक्ति को कम आका, हमारे वार काम नहीं कर रहे हैं। हमें अलग तरीके से सोचना होगा, ये मामूली भूत नहीं है। मैं भील से मदद मांगने जा रहा हूँ। उसकी शक्तियों से शायद हम इस भूत से लड़ पाए। ठीक है, जाओ प्रिंस। वल्चर्स को चाहिए एक पावरफुल बॉडी, लेकिन कहाँ मिलेगी इतनी पावरफुल बॉडी, इसका किसी को नहीं पता। ब्रिजेश को कुछ भी करके वल्चर्स के लिए बॉडी सर्च करनी है, वरना वल्चर्स उसे मार देगा।
बॉस, लगता है कोई जानवर आ रहा है। कम ऑन गाइज, टेक पोजीशन एंड रिमेंबर, एलिफेंट को सिर्फ बेहोश करना है, कोई फायर नहीं करेगा। नालायकों, शांत हो जाओ। सर, एलिफेंट आ रहा है। नालायकों, क्या देख रहे हो? फायर करो। नालायकों, उस हाथी का पीछा करो। अरे ये क्या हुआ? हाथी भी आपकी शक्तियों को सहन नहीं कर पाया। मुझे कोई विक्रांत जैसा शक्तिशाली चाहिए, वही मेरी शक्तियों को संभाल सकता है। विक्रांत जैसा? मतलब यश या उसका भाई? यश का भाई, लेके आओ उसे। यश और ईशा शहर में वापस आते हैं और देखते हैं कि बैड घोस्ट लोगों पर अटैक कर रहा है। उनका खून चूस रहा है। इन छोटी छोटी चमगादड़ों को खत्म करना होगा पहले। अरे ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये बैट्स मुझे इस बैड घोस्ट को पकड़ने नहीं दे रहे हैं। ये अकेले लड़ने का समय नहीं है, इनके सामने हमें एक साथ आना होगा। सारे घोस्ट हंटर्स को यूनाइट होना होगा। यश, यहाँ से निकलना ही समझदारी है। चलो गोस्टिस्तान चलते हैं। इस समस्या का समाधान सिर्फ एकजुट होकर ही किया जा सकता है। हम सब घोस्ट हंटर्स को मिलकर लड़ना होगा। भील के कबीले पर भूतों ने हमला कर दिया है, लेकिन भील अपनी अद्भुत शक्तियों के साथ तैयार है। सब सुरक्षित जगह पे जाओ, मैं इन भूतों को रोक लूंगा। भील की शक्तियों के सामने एक भी भूत नहीं टिक पा रहा था।
भील, तुम्हारा साहस और शक्ति प्रशंसनीय है। चलो मिलके इन भूतों का सामना करें। बचे हुए भूत दोनों की शक्तियों को देखकर वहां से भाग जाते हैं। भिल, हमें तुम्हारी शहर में जरूरत है। गोस्ट ने अटैक कर दिया है और हम सामना नहीं कर पा रहे। चलो गोस्तिस्तान चलते हैं। भील और प्रिंस अपनी शक्तियों के साथ घोस्टस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां उनका सामना और भी बड़े खतरे से होने वाला है। उधर रजनी जंगल के रास्ते घोस्टस्तान की तरफ बढ़ रही है। मुझे जल्दी घोस्टिस्तान पहुंचना होगा। हमारे दुनिया के बीच का संतुलन दांव पर लगा हुआ है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, पर तुम मुझे रोक नहीं सकते। जंगली कुत्ते उस पर हमला करते हैं। रजनी शैडो स्टोन की पावर का यूज करके असाधारण गति से दौड़ती है। मेरी गति के सामने तुम नहीं टिक सकते। हर चुनौती मुझे और मजबूत बनाती है। यश, मैं आ रही हूँ। सारे घोस्ट हंटर्स मिलने वाले हैं, लेकिन कैसे करेंगे वो घोस्ट का सामना, देखेंगे हम अगले एपिसोड में।